भाद्रपद मास भादो के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधा अष्टमी से 16 दिनों का महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है और संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक की जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों में कम से कम एक दिन का व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत रखने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। महालक्ष्मी व्रत के दिन भक्त सूर्योदय के समय उठते हैं और जल्दी स्नान करते हैं। लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान महालक्ष्मी के सभी 8 रूपों की पूजा की जाती है। इस पूजा में विशेष रूप से मिट्टी के हाथी की पूजा होती है। अनुष्ठान के एक भाग के रूप में एक धागे में 16 गांठें बांधी जाती है और महालक्ष्मी व्रत का पालनकर्ता इसे अपने बाएं हाथ पर पहनता है। भक्त पूरे समर्पण के साथ देवी लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करते हैं और देवी से उनके पूरे परिवार पर सुख और समृद्धि की वर्षा करने की प्रार्थना करते हैं। पूजा के बाद 16 दूर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबोया जाता है और फिर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में प्रतिदिन महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। आइए महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं। महालक्ष्मी व्रत पौराणिक काल से मनाया जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार महाभारत काल में जब महालक्ष्मी पर्व आया, उस समय हस्तिनापुर की महारानी गांधारी ने देवी कुंती को छोड़कर नगर की सभी स्त्रियों को पूजन का निमंत्रण दिया। गांधारी के 100 कौरव पुत्रों ने बहुत सी मिट्टी लाकर सुंदर हाथी बनाया व उसे महल के मध्य स्थापित किया। जब सभी स्त्रियां पूजन हेतु गांधारी के महल में जाने लगी, इस पर देवी कुंती बड़ी उदास हो गई। इस पर अर्जुन ने कुंती से कहा, हे माता, आप लक्ष्मी पूजन की तैयारी करें, मैं आपके लिए जीवित हाथी लाता हूँ। अर्जुन स्वर्गलोक जाकर अपने पिता इंद्र से ऐरावत हाथी ले आए। कुंती ने सप्रेम पूजन किया। जब गांधारी व कौरवों समेत सभी ने सुना कि कुंती के यहाँ स्वयं ऐरावत आए हैं, तो सभी ने कुंती से क्षमा मांगकर गजलक्ष्मी के ऐरावत का पूजन किया। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत पर महालक्ष्मी को 16 पकवानों का भोग लगाया जाता है। 16 बोल की कथा 16 बार कहे जाने का विधान है व कथा के बाद चावल या गेहूं छोड़े जाते हैं। 16 बोल की एक कहानी। अमोती दमोती रानी पोला पर ऊंचो सो परपाटन गांव जहां के राजा मगर सेन की दमयंती रानी कहे कहानी। सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की एक कहानी। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।